कानपुर में बीते 3 जून को बवाल करने वालों की धरपकड़ तेज हो गई है। सोमवार को कानपुर पुलिस ने हिंसक झड़प में शामिल 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी किया। कानपुर पुलिस ने इन संदिग्धों की तस्वीरें, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद जारी की। पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की तलाश में मदद करने की अपील की। इसके अलावा पुलिस ने ऐलान किया है कि सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की अदालत ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वाराणसी पुलिस ने धमाकों के मामले में इलाहाबाद के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से घनश्याम लोधी ने अपना नामांकन भर दिया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी रामपुर से टिकट देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दिया गया था, मगर बाद में आसिम रजा को उम्मीदवार बना दिया गया। आसिम रजा के नाम का ऐलान खुद आजम खान ने किया। वहीं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। आरएसएस को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के दिए बयान के बाद कर्नाटक में राजनीति काफी गर्मा गई है। हिंदूवादी संगठनों के तमाम कार्यकर्ता चड्डी इकट्ठा कर उसे बॉक्स में डालकर कांग्रेस दफ्तर भेज रहे हैं। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये कार्यकर्ता पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस की विचारधारा को शामिल करने का विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर सिद्धारमैया ने कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा था कि हमने विरोध के दौरान केवल एक चड्डी खाकी हाफ पैंट जलाई। इसे एक बड़े अपराध के रूप में देखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मेहसाणा में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं, सभी को डराते धमकाते हैं। लोगों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो तो वो मारने काटने पर उतर आते हैं। हालांकि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अब सब बदलने वाला है। बीजेपी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी से निलंबित होने की कार्रवाई के बाद अब मुंबई पुलिस उन्हें समन भेज सकती है। बताया जा रहा है कि पाईधोनी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ रजा अकादमी ने केस दर्ज कराया था। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर खाड़ी देशों के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जब भारत अंदर से बंटा होता है तो बाहर से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत की ओर से करारा पलटवार हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले किसी अन्य देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बयानबाजी कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद से शुरू हुए विवाद के बीच 57 सदस्य देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन के विरोध का भारत ने जवाब दिया है। भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ओआईसी प्रमुख के गैर जरूरी और संकुचित मानसिकता वाले बयान को पूरी तरह खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। ओआईसी की ओर से जारी बयान में ताज़ा विवाद को इस्लाम के खिलाफ भारत में बढ़ती नफरत का हिस्सा बताया गया था।
एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को सलमान खान और उनके पिता का बयान दर्ज किया। मामले की जांच कर रही पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि जान से मारने की धमकी देने वाले को पकड़ा जा सके। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने केकड़ा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच के बाद कहा जा रहा है कि शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने का काम केकड़ा ने ही किया था, लेकिन केकड़ा की भूमिका सिर्फ गाड़ियों के इंतजाम करने तक सीमित नहीं है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली थी। वो एक फैन बनकर सिंगर के पास गया था और करीब 45 मिनट तक उनके घर के बाहर रहा। 10 तारीख को राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव है और जीत सुनिश्चित करने के लिए बाड़ेबंदी का दौर अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि शिवसेना के हिस्से की एक सीट फंस रही है और इस खतरे को टालने के लिए ही शिवसेना समेत महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाले कुछ विधायकों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया। हम लोग शिव सैनिक है ना, आदेश का पालन करने वाले हैं। जो उद्धव जी बोलेंगे वही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। हम मलाड डिट्री जा रहे हैं और सारे के सारे विधायक आ रहे हैं। सियासी पाला बदलने का खतरा दूसरे राज्यों में भी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घमासान है, जहां एक सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान है। अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी के लिए सुभाष चंद्रा को जितवाना नाक का सवाल बन गया है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक पहले ही उदयपुर पहुंचाए जा चुके हैं ताकि कांग्रेस अपनी तीसरी सीट पर जीत सुनिश्चित कर पाए। गहलोत सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि बीजेपी दूसरी सीट पर निर्दलीय को नहीं जितवा पाएगी। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसे में बीजेपी अपनी झेप मिटा रही है। झेप मिटाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये चुनाव बीजेपी हार चुकी है। ये तस्वीरें रायपुर के एक रिजॉर्ट की हैं। यहाँ हरियाणा के कांग्रेस विधायक लाए गए हैं ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ टूटने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ टूटने की घटना नेशनल हाईवे के दिलोंग प्लांट पर सियांग जिले में पासी घाट और पेंगिन के बीच हुई। इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही थी। इस वजह से पहाड़ दरकने की घटना हुई है। जिस वक्त पहाड़ टूटकर मलबा हाईवे पर गिर रहा था, उस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही जारी थी। राहत की बात इतनी हुई कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। एक कार और 2 बाइक मलबे के नीचे आने में बाल बाल बच गए। चारधाम यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर बेल 407 क्रैश लैंडिंग से बाल बाल बचा। घटना 31 मई दोपहर 1:30 बजे की है, लेकिन उसका वीडियो अब सामने आया है। खराब मौसम की वजह से निजी हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ मंदिर के हेलीपैड पर अनियंत्रित होकर हार्ड लैंडिंग की थी। लैंडिंग करते ही हेलीकॉप्टर 270 डिग्री घूम गया। राहत की बात ये रही कि हेलीकॉप्टर पर सवार कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। डीजीसी ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर बिहार के लोगों को आज बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी लेन शुरू होने के बाद लोगों को गांधी सेतु पर जाम से नहीं जूझना होगा। गांधी सेतु पर गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। लोग महज 15 मिनट में हाजीपुर से पटना पहुँच सकेंगे। गांधी सेतु की हालत जर्जर होने की वजह से लंबे समय से मरम्मत का काम चल रहा था। इस वजह से हर रोज लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा था।